दोस्तों नमस्कार। आज आपके लिए राजस्थान बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का पेपर लेकर आ चुका हूँ। 12 मार्च 2025 को जो आपका हिंदी का पेपर होगा उसमें यही पेपर आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि अब मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है। मैंने पिछला पेपर भी आपको बताया था कि वही पेपर आएगा और वही पेपर आया था, और आज भी बता रहा हूँ कि आपका यही पेपर आएगा। इसमें से लगभग 70% क्वेश्चन ऐसे कैसे आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी विद्यार्थी इस पेपर में अच्छे नंबर लाना चाहता है वो विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सभी जो पेपर्स हैं आपके, और भी साइंस के, मैथ्स के, इन सभी के हम क्वेश्चन आपको पहले ही बता देंगे। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। परीक्षार्थी को यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। 80 नंबर का आपका पेपर होगा और 20 नंबर आपके स्कूल की तरफ से भेजे जाएंगे। आपका पहला प्रश्न क्या आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला प्रश्न आपका खंड ए में आएगा। खंड ए में आपका पहला प्रश्न बहुविकल्पात्मक प्रश्न आएंगे, और पहला प्रश्न आपका है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। पहला प्रश्न है यशोगान शब्द का संधि विच्छेद है। तो यशोगान का हमें संधि विच्छेद करना है, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यशय प्लस ज्ञान, यशय प्लस गान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्या हो जाएगा? ऊपर आपका स्थान हो गया। देखो जरूर स्थान नहीं होता है, शायद भी स्थान नहीं होता है, अभी भी स्थान नहीं होता है, यानी कि ऊपर है, छत है, या फिर कोई ऊपर बैठने की जगह है, कुछ भी है, तो वो आपका स्थानवाचक हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से स्थानवाचक प्रत्यय कौन सा है? इसमें बीकानेरी है, इकहरा है, मीठा है, गलीचा है। तो तीसरा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बीकानेरी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। तो बहुब्रीहि जो समास होता है उसका उदाहरण आपको हो जाएगा पंचानन। पंचानन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हौलदार साहब के मन में कैप्टन के प्रति सम्मान क्यों था? देखो सम्मान क्यों होता है इस चीज़ को आपको समझना होगा। ये मैं चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम इसका आंसर कर लेते हैं। जो 5वां प्रश्न है इसका आंसर आपका हो जाएगा उसकी देशभक्ति के कारण, क्योंकि कैप्टन देशभक्ति था इसलिए उसका सम्मान था। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। लेखिका के पिता ने रसोई को क्या कहकर संबोधित किया? लेखिका का जो पिता है उसने रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित किया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस महापुरुष का सारा जीवन मजदूरों को हक के लिए बीता? जवाहरलाल नेहरू, कार्ल मार्क्स, अब्राहम लिंकन और लेनिन। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका राइट आंसर होगा आपका कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? जो बाल गोविंद भगत है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो यहाँ पर कौन सा प्रश्न है? ये प्रश्न है आपका 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका खंजड़ी। खंजड़ी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। देखो कैसे कैसे नाम है, खंजड़ी, ढपली, है ना, हंसी वाले नाम है ये तो। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव की योग साधना की तुलना किसके साथ की है? आम्र के साथ, कड़वी ककड़ी के साथ, या फिर अमृत फल के साथ? जो क्वेश्चन नंबर जो 9वां है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कड़वी ककड़ी के साथ। कड़वी ककड़ी इसका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, देखो परशुराम अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानता है, लेकिन इससे भी शक्तिशाली बहुत है। देखो यहाँ पर है 10वां प्रश्न, परशुराम ने अनेक बार भूमि को क्षत्रियों से विहीन करके किसे प्रदान की? तो यहाँ पर राजाओं को, क्षत्रियों को, ब्राह्मणों को, या फिर देवता को। ये सॉरी यहाँ पर ऋषियों है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 10वां दिया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणों को, क्योंकि परशुराम क्या था? परशुराम खुद एक ब्राह्मण था, तो इसका राइट आंसर ब्राह्मणों को बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न की बात करते हैं 11वें प्रश्न की ओर। कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन के किस पक्ष का उल्लेख किया है? तो कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन के दुखद पक्ष का उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। चलो बात करते हैं अब अगले प्रश्न के बारे में। अगला क्वेश्चन नंबर 12वां है हमारे पास में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12वां है, बादल अपनी गर्जना से किसे घेर लेता है? बादल अपनी गर्जना से किसे घेर लेता है? तो क्वेश्चन नंबर 12वां का राइट आंसर हो जाएगा आकाश को। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बुढ़वा बेईमान मांगे केरला का चोखा कहकर बच्चों को किसको चढ़ाया है? किसका चढ़ाया? बेजू को, भोलेनाथ को, गणेश को, या मूसन को? तो क्वेश्चन नंबर जो 13वां दिया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा मूसन को। अगला प्रश्न आपके पास में क्वेश्चन नंबर 14वां प्रश्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 1 मिनट। 14वां प्रश्न है, सीरी मलाई एक तरफ सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ, किसको देखकर लेखिका ने ऐसा कहा? किसको देखकर कहा था? आदिवासी युवतियों के परिश्रम को। जो आदिवासी जो जवान लड़कियां थी उनको देखकर ऐसा कहा था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। पत्थर पर छपी मानव आकृति की छाया को देखकर कैसा लगा? तो कैसा लगा उसको देखकर भाई कैसा लगा? उसको देखकर धक्का लगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। चलो बात करते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास में है
ये हमारे पास दिया गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपका 4 नंबर के आएंगे रिक्त स्थान की पूर्ति का। इसमें पहला प्रश्न है, हिंदी के प्रचलित उपसर्गों को मुख्य रूप से खाली स्थान भागों में बांटा गया है। तो हिंदी के उपसर्गों को कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी के उपसर्गों को 3 भागों में बांटा गया है। अब आगे बात करते हैं सेकंड प्रश्न के बारे में। सेकंड प्रश्न है, जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा, अनुमति और प्रार्थना आदि के लिए किया जाता है वह कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है? यहाँ पे लिखा हुआ है ना आज्ञा, तो आपकी हो जाएगी आज्ञानार्थक क्रिया। आज्ञानार्थक क्रिया इसका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास में तीसरा प्रश्न, जो विशेषण संख्या का बोध कराते हैं वह क्या कहलाते हैं? देखो संख्या का बोध कराते हैं तो सीधी बात है संख्यावाचक विशेषण आपके कहलाते हैं। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न है, जिस स्वर नाम का प्रयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक स्वर नाम कहते हैं। किसके लिए किया जाता है? जिस स्वर नाम का प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक किसे कहते हैं? जिसके हम प्रश्न पूछते हैं तो इसका खाली स्थान में जाएगा प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, जो तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये आपका दिया गया है, सास की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये आपका गद्यांश है। हम सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। ये आपको दिया गया है प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक आपको लिखना है। तो इसमें क्या लिखना है? सास के बारे में बात करना है। देखो शीर्षक क्या होता है? शीर्षक हमेशा एक शब्द में होता है। एक शब्द या एक लाइन से ज़्यादा का शीर्षक नहीं होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो एक शब्द लिखना है। इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? इसका शीर्षक हम लिख सकते हैं, इसमें सास के बारे में बात की गई है तो हम लिख सकते हैं साहसी मनुष्य। साहसी मनुष्य इसमें लिख सकते हैं, यानी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा साहसी मनुष्य। इसके और भी शीर्षक आप लिख सकते हैं, जैसे कि सास का महत्व, सास का महत्व। ऐसे आप इस जो दिया गया है ना ये गद्यांश आपका, इसमें से देख करके आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात दिया गया है, सबसे बड़ी जिंदगी किसकी होती है? ये तो आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे दिया गया है, कायरता शब्द का विपरीत का है। तो कायरता, कायर क्या होता है? कायर जो होता है वो डर कर भाग जाता है। कायरता का हो जाएगा वीरता। कायरता का विपरीत हो जाएगा वीरता। अब हम आगे बात करते हैं। देखो कायरता का अर्थ क्या होगा? वीरता, और एक और लिख सकते हैं साहस। इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न आपका है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये आपका दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है और फिर इसका उत्तर देना है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक हमारा क्या लिखना है हमको? जो चौथा प्रश्न दिया गया ना, इसका शीर्षक मैं आपको यहाँ पर लिखकर बता देता हूँ। इसका शीर्षक हो जाएगा प्यारा भारतवर्ष। प्यारा भारतवर्ष इसका शीर्षक हो जाएगा। या फिर इसका शीर्षक और भी लिख सकते हैं, अरुण देश हमारा, या फिर इसका शीर्षक हम लिख सकते हैं हमारा प्यारा देश। हमारा प्यारा देश, इसमें से देख कर लिखना है, कोई शीर्षक में कोई नंबर नहीं काटेगा, बस इससे संबंधित आपको लिखना है। आगे ये सब आपको दिए गए हैं, ये तो आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे खंड पे में आपके आने वाले हैं 40 शब्दों में इसके लिखने हैं। 500 प्रश्न, लेखिका को चिंतक बनाने में आप किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हो और क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 6, आज का आदमी भावनाओं से जुड़ने की बजाय औपचारिकता निभाने में विश्वास करता है। कथ्य को लखनवी अंदाज कहानी के आधार पर स्पष्ट करना है। 2 नंबर का प्रश्न है आपका ये। 7वां प्रश्न आपका आएगा, फसल को हाथों की स्पर्श, गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? 8वां प्रश्न है, संगीतकार का मुख्य धर्म क्या है? देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपको एक भी प्रश्न एग्जाम में छोड़ना नहीं है। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, जो प्रश्न नहीं आता है उसको छोड़ देते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपको उस प्रश्न से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता है ना, तब तो छोड़ना ही पड़ेगा। अगर उस चैप्टर में देखो, जैसे कि एक क्वेश्चन आया आपका, संगीतकार का मुख्य धर्म क्या है, अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको याद है ना, वही आपको लिख देना है। ऐसा नहीं उल जरूर लिख रहे हो, चैप्टर से रिलेटेड जो याद है ना वो लिख देना है, फिर आपको नंबर मिल जाएगा। अगर कुछ नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। खाली कॉपी छोड़ कर आओगे तो 0 नंबर आएंगे। अगर कुछ ना कुछ लिख के आओगे अपने चैप्टर से रिलेटेड तो आपको नंबर जरूर मिलेगा। 9वां क्वेश्चन है, आपके विचार से भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर छिसकना क्यों भूल जाता है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10वां, साना साना हाथ जोड़ी यात्रावर्त के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कटाऊ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। अगला प्रश्न है, ठगा सा रह जाना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है ना, इसका रह जाना, ठगा सा रह जाना, इसका अर्थ हो जाएगा चकित रह जाना।
मुहावरे का ठगा सा रह जाना, चकित रह जाना, मुहावरे का हो गया। अब इसका वाक्य में प्रयोग करना है, तो वाक्य प्रयोग में यहाँ पर लिखता हूँ। वाक्य प्रयोग कैसे लिखेंगे, जैसे कि वाक्य प्रयोग में यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, दिव्यांशी की योग्यता सूची में प्रथम स्थान आने पर प्रियांशी ठगी सी रह गई। दोबारा सुनो इसका वाक्य प्रयोग, दिव्यांशी की योग्यता सूची में प्रथम स्थान आने पर प्रियांशी ठगी सी रह गई, ये इसका वाक्य प्रयोग है। और इसका मुहावरा क्या है, इसका मुहावरा हो जाएगा चकित हो जाना। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। खंड स में निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपको दिया गया हवलदार साहब को पाने वाला, ये आपको दिया गया है, इसको आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बड़ी बात नहीं है। अब अथवा में आपका यह आने वाला है, काशी आनंद कानन है, सबसे बड़ी बात है। काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खा जैसा ले और सुर तमीज, ये आपका आने वाला है, इसको आप कर लेना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो बार बार पूछा जा रहा है ये प्रश्न आपके एग्जाम्स में। देखो निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें लिखा गया है, लखन कहा हरि हमरे जाना, सुनु देव सब धनुष समाना, ऐसा कुछ दिया गया है, इसको आप कर देना है। चलिए बात करते हैं अथवा में आपको ये दिया गया है, विकल विकल उन्मन थे, उन्मन विश्व के निधाय, ऐसे कुछ आपको दिया गया है। 14वां प्रश्न आपको दिया गया है, आषाढ़ मास में भगत जी के संगीत के जादू लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। और ये जो अथवा में दिया गया है, लेखक बदंत कौशल्यावन के निबंध संस्कृति का प्रतिपाद व्यक्त करना है। अगला प्रश्न है आपका, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश गोपियों की विरहगनी का क्या है। अथवा में दिया गया है, आत्मकथक कविता के काव्य सौंदर्य को बताइए। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। देखो इस चीज़ को आपको याद करना है, ये चीज़ पक्का आपके एग्जाम में आएगी, इस बात की तो मैं गारंटी ले चुका हूँ। तो ये प्रश्न है 16 प्रश्न, जयशंकर प्रसाद जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में लिखिए। इस प्रश्न को आपको पक्का याद कर लेना है। दूसरा प्रश्न अथवा, देखो अब आप ऐसा मत सोचना कि अथवा को नहीं याद करेंगे, अथवा को भी आपको याद करना है। इन दोनों बाकी के मत याद करना, लेकिन 16वां जो प्रश्न है इसमें दोनों प्रश्नों को याद करना है, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक पक्का आएगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की। अभी ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, अभी ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये सब यूट्यूब पर बताना अलाउ नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन दोनों में से जयशंकर प्रसाद को रट लेना है और बदंत आनंद कौशल्यावान को रट लेना है, क्योंकि इनमें से एक प्रश्न आपका आने वाला है और आपके नंबर बनने वाले हैं। अगला प्रश्न है, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ, और नहीं आए ना तो मेरे को आकर पैसे ले लेना मेरे से। अगला प्रश्न है, एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका हो सकती है। अथवा में दिया गया है, आप ताज्जुब करेंगे पर इन रास्तों पर बनाने में लोगों ने मौत को ठुकराया है। इस कथन के आलोक में पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण में आने वाली बाधाओं पर प्रकाश डालिए। अब बात करते हैं 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न आपका आने वाला है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में निबंध लिखिए। यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इंपॉर्टेंट है, बाल विवाह इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और ये वाला तीसरे वाला आपको नहीं याद करना है, चौथे वाला भी आपको नहीं याद करना है, आपको सिर्फ ये 2 वाले याद कर लेने हैं। ये कौन सा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल विवाह और एक कंप्यूटर का या फिर इंटरनेट से संबंधित आपको याद कर लेना है। कंप्यूटर का नहीं, इंटरनेट से संबंधित। 19वां प्रश्न आपका है, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवपुरा का कक्षा 10वीं का छात्र रितेश मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को खेलकूद व्यवस्था सुचारू रूप से करवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा में आपका दिया गया है, आप केशव शर्मा उज्जैन निवासी है, इंदौर निवासी अपने मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें ग्रीष्म उपवास इस बार आपके साथ मुंबई में बिताने का आग्रह है। यानी कि आपको ऊपर वाला याद कर लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आपका ये 20वां प्रश्न, नवसर्जन संस्था के दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाई गई मिट्टी की मूर्तियों को बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखना है। अथवा में आपका आएगा, आपकी बड़ी बहन ने संगीत लिखने की एक संस्था खोली है, इसके लिए 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार करना है। ये 20 प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी भेजें ताकि उनके भी अच्छे नंबर आ सके। अब ऐसा मत सोचना कि हम किसी को नहीं भेजेंगे, हमारे अच्छे नंबर, ऐसा नहीं करना है। नहीं, आपको अपने दोस्तों में भेजना है ताकि उनके भी अच्छे नंबर आए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।